देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। यानी कि हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे स्मॉल जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू। ठीक है, किसी एक ही का रेडियस का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं आर स्क्वायर। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज प्रूफ करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना है। ठीक है, यानी इस चीज को हम लोग को पढ़ना है, इस इक्वेशन को हम लोग को पढ़ना है फ्री फॉल में। फ्री फॉल क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से आप छोड़ देते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कंडीशन में, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के डिस्टर्ब किए हुए अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फॉल करता है ना, तो जिस रेट ऑफ जो वेलोसिटी का जो रेट होता है, यानी जिस रेट से वो अपने तरफ अर्थ सब्सटेंस को खींचता है, वो कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, कहता क्या है कि अगर किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम गिरा देते हैं, फॉल कराते हैं, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं, तो इसके मोशन के डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऊपर से गिर रहा है तो अब जब गिरा था उसका वेलोसिटी और जब लास्ट में ये गिरने वाला है उसका वेलोसिटी का अगर हम बात करते हैं तो इसमें चेंजिंग होता है, चेंजिंग होता है। यानी कि अर्थ उसको क्या कर रहा है कि अपने तरफ, ठीक है, जो भी हम लोग का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसकी बात कर रहे हैं, अर्थ उसको क्या करता है कि अपने तरफ जिस रेट से खींचता है, यानी अपने तरफ उसको जिस रेट से खींचता है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेट होता है, जैसे जैसे वो अर्थ के पास पहुंचने लगता है वैसे वैसे उसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। अब हम लोग लीनियर वेलोसिटी का बात करते हैं, जब हम सीधा चलते हैं तो यहाँ होता है सिर्फ एक्सेलरेशन। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं हाइट की, हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं या गिरता है तो वहाँ जब एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी चीज को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू, जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींचता है, यानी कि इन्फ्लुएंस अपने तरफ कर रहा है उसको, ठीक है ना, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है उसमें एक्सेलरेशन होता है, उसमें क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। यानी वेलोसिटी में थोड़ा बहुत मतलब चेंजिंग आता है, वेलोसिटी में चेंजिंग आता है, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करता है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेट करता है, तो एक्सेलरेट करता है तो जिस कारण एक्सेलरेट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू, सीधे सीधे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। आखिर वो कितना होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, उसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर लीव कर दिया जाता है तो वह जिस फोर्स से नीचे गिर रहा है, जिस वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है ना, और उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी सब्सटेंस अर्थ की तरफ आता है तो वो इन्फ्लुएंस होने लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। लास्ट में जब नीचे गिर जाता है वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, किसी हाइट ऑब्जेक्ट को छोड़िए, अर्थ की तरफ जैसे जैसे आएगा वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो सबसे पहले जी का तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल जी का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जी का इक्वेशन तो निकालने की क्या होता है, यानी जी इक्वल टू होगा क्या। देखिए 9th में हम लोग को पढ़ना है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई m मास का बॉडी किसी हाइट से गिर रहा है, तो यहाँ पे a जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, g। वो क्या हो जाता है, तो सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी यहाँ पे सर हम बोल सकते हैं F इक्वल टू mg, F इक्वल टू m a के जगह पर क्या लिख देंगे, mg। ठीक है। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि अभी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ according to universal law of gravitation क्या कहता है, तो ये कहता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या फिर कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M बिग मास के लिए यानी बड़ा मास के लिए, स्मॉल m छोटा मास के लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग 2, इसको मान लेते हैं हम लोग 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए F एंड F कैंसिल हो जाएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये F से F अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा, mg इक्वल टू यहाँ पे बचेगा g बिग M बाई स्मॉल m, m1 m2 लिखने का आदत हो गया है, बाई आर स्क्वायर। अब स्मॉल m से स्मॉल m अगर हम काट देते हैं, कैंसिल करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला g इक्वल टू क्या आ गया, देखिए g m बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन आ गया, इक्वेशन क्या आ गया, g इक्वल टू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन ये क्या है, ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 इंटू या फिर 6.7 इंटू 10 पावर 11 माइनस 11 इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है मास ऑफ द, यानी कोई बड़ा सा मास, और ये है आपका डिस्टेंस यानी रेडियस। जिस मास को हम लोग लेंगे उसका हम लोग रेडियस की बात करेंगे। तो इस इक्वेशन पे अगर हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का, या फिर हाँ मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का, किसी हाइट से उसको गिराते हैं तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, देखिए ऐसा यूनिट सेम होता है, ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का सेम ही होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे वो सिर्फ एक्सेलरेशन का बात करें या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात करें, ऐसा यूनिट सेम होगा, ऐसा यूनिट सेम होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जी इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, यानी जी इक्वल टू क्या होगा। तो उस इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, वैल्यू को रखेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे, देखिए अब कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल एम यानी यहाँ बात हो रहा है मास ऑफ द अर्थ, कितना है 6 इंटू 10⁻24 केजी, यानी कि अर्थ का जो मास है वो 6 इंटू 10⁻24 केजी का है। चलिए रेडियस का अगर हम बात करें अर्थ का, तो अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁸ लगभग 8 मीटर। देख लेते हैं एक बार, गलती ना हो जाए, 6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब इन सभी का वैल्यू इस इक्वेशन में हम रखते हैं तो क्या आएगा, देख लेते हैं। G इक्वल टू जी यानी कि स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी स्क्वायर का आता है, स्क्वायर कर देंगे। चलिए G का वैल्यू रखते हैं हम लोग
6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ यानी 6 इंटू 10⁻24 केजी। अब यूनिट नहीं लिखने हैं, इसको छोड़ देते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस 10⁻6 स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिर से हम लोग सेम काम करेंगे। 6.7 इंटू 6 एक साथ लिखेंगे। 6.7 इंटू 6 को एक साथ लिख दिए। अब पावर की बात करते हैं। 24 प्लस में है, 11 माइनस में है। 11 माइनस में है। और यहाँ देखिए, आप जानते होंगे कि एक्सपोनेंट में जो है पावर डिवाइड में, एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े होंगे कि पावर जो है डिवाइड में ना क्या होता है ना, अगर बेस सेम है। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग a टू द पावर m प्लस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो पावर प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। बेस सेम है, a है, पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किस में? मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर हम बात करते हैं a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। यहाँ पे क्या हो गया? a टू द पावर m प्लस n। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 10 के पावर, यह 24 है और यहाँ 21 है। अगर 24 में से 11 है, अच्छा सबसे पहले इसको करते हैं। यानी कि देखिए पावर के ऊपर पावर आता है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 6.4 इंटू 6.4, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। 10 के पावर 6 है, उसके ऊपर 2 है तो क्या हो जाएगा? ये तो एक बार मल्टीप्लाई हो गया, 6.4 इंटू 6.4। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 12, 6 गुना 12। अब ये किसमें है? डिवाइड में। ऊपर जाएगा तो किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। यानी कि सर यहाँ 10 के पावर -11 किए हुए हैं, यहाँ 10 के पावर 24 किए हुए हैं। ये जो पल नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 10 के पावर -12 हो जाएगा। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अब बताइए -11 और -12, -23 हो जाएगा। -11 और -12 -23। अब 24 में से 23 घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 10 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे -11 -12 कितना हो जाएगा? -23। अब -23 या +24 क्या बचेगा? तो सिर्फ 1 बचेगा सर, 0, यानी सिर्फ 10 बचेगा। तो ये सब कैलकुलेट होके क्या बचेगा? -12 हो जाएगा, +24 हो जाएगा सर, 11 12 23 24 1 हो जाएगा, यानी सब कट जाएगा और बचेगा कितना? 10, सिर्फ बचेगा 10। चलिए अब क्या करना है तो सर कैलकुलेट कर देते हैं इसको। 6.4 इंटू 6.4 यानी कि यहाँ पे 6 7 42, 6 6 36 37 39 40 पॉइंट इंटू 10। यहाँ 10 है तो पॉइंट इंटू 10 है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ये भी 10 खत्म, यानी 402 इधर आ गया। और नीचे 6 7 42 के 2, 6 36 4 40, पॉइंट यहाँ देना था, यानी 10 था, पॉइंट खत्म। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 का स्क्वायर, 4 4 के 16, 6 4 के 24 2 48 1 49 और 6 4 के 36 1 40 40 सॉरी 40 40 96 पॉइंट 2 जगह है, यानी 2 पॉइंट यहाँ ये आ गया। ठीक है, यानी 402 बाई 40.96। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा और इसको जब आप काटिएगा तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.78 करके कुछ 778 करके कुछ आता है, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 9.8। यानी कि सर स्मॉल जी का जो वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8, स्मॉल जी का वैल्यू कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट। तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या आ गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया? सबसे पहले तो हम लोग जी का सर इक्वेशन निकाले हैं। उस जी के इक्वेशन में हम लोग कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जब हम पुट किए और कैलकुलेट किए तो मेरा काट कुट के जो भी है कैंसिल करके कितना आ गया? कैलकुलेट करने के बाद 9.7678 ऐसे कुछ आते रहता है पॉइंट के बाद, जिसको हम लोग मानते हैं क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल में कहता है कि वैल्यू 10 ले लीजिए, यानी दिया हुआ है
न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यू कहता है कि आप 10 ले लीजिए, स्मॉल जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, तो 10 लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान हो जाता है आसान करने के लिए। अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं 9.8 अब न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे हैं, वैल्यू दिया हुआ है कि कितना लेना है 10 लेना है या जो लेना है 10 ही बोलता है तो 10 लेंगे। अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग खुद से कितना रखेंगे, एक्यूरेट वैल्यू रखेंगे जो भी होता है। हालांकि ये भी एक्यूरेट नहीं है 9.8 है, पॉइंट के बाद और भी डिजिट आते हैं जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा 10 तो 10 मानेंगे, नहीं दिया हुआ रहता है वैल्यू या फिर कहता 9.8 ही मानिए तो 9.8 मानिए। अगर वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है तो जी का वैल्यू हम लोग को न्यूमेरिकल में कितना मानकर चलना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो ये स्मॉल जी का फ्री फॉल में जो भी होता है इक्वेशन वगैरह उसको हम लोग कैलकुलेट, फ्री फॉल जो हम डिफिनेशन बताएं उसमें जो इक्वेशन ये होता है, ठीक है ना, स्मॉल जी का वैल्यू आ गया यानी कि इक्वेशन में पहले, उसके बाद हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू एक्यूरेट एक्चुअल में होता कितना है वो भी हम लोग कैलकुलेट किया, इक्वेशन में उसका वैल्यू रखकर, इक्वेशन में जो भी था टर्म उसका वैल्यू रखकर हम लोग उसका एक्चुअल यूनिट भी एक्चुअल वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट किए, यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोग ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, एग्जाम में ये 9th के एग्जाम में ये आते रहता है फिजिक्स में, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जितना भी हो 5-6 न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।